शाही थाना क्षेत्र के दोनका में बंदरों ने पिता के हाथ से 4 महीने के बच्चे को छीनकर छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय में गर्मी ज्यादा होने के कारण पिता बच्चे को लेकर छत पर टहल रहे थे। उसी दौरान बंदरों के झुंड ने उन पर हमला करके हाथों में से बच्चे को छीनकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। दिल दहला देने वाली ये खबर बरेली के शाही थाना क्षेत्र के दोनका के रहने वाले किसान निर्देश उपाध्याय के बेटे की असमय मौत से जुड़ी हुई है। बंदरों का आतंक इस कदर कि बच्चे की मौके पर ही हुई मौत। आपको बता दें कि 4 महीने के बच्चे को बंदरों ने ऊपर से नीचे फेंक दिया। तीसरी मंजिल से बच्चा नीचे आकर गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लाइट न आने के कारण मैं अपने बच्चे को गर्मी की वजह से छत पे लेके गया। जब मैं छत पे गया तो कोई भी बंदर वहाँ नहीं था। अचानक से 4-5 बंदरों का झुंड आया और उसने मुझ पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा उन्होंने मेरी गोद से छीन लिया। और जब मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसने छत से नीचे उसे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शानू कुमार लाइव जुड़ चुके हैं बरेली से। शानू, क्या कुछ जानकारी इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना को लेकर? देखिए यशी, अब पूरे प्रदेश या देश की बात करें तो अब जानवरों में भी ये हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जानवर लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जहां पर इसका मनुष्य को इसका कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है और एक परिवार का हिस्सा होता है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी अभी एक पिटबुल डॉग ने अपनी जो मालकिन थी 85 साल की महिला को उसने नोच नोच कर खा लिया था और जिसकी बाद उसकी मौत हो गई। और अब बरेली में इस दिल दहलाने वाली घटना, जो कि एक 4 महीने की बच्ची को इसका शिकार होना पड़ा और जो उसमें जो बंदर था उसने उसको छत से उछाल करके फेंक दिया और उसको कई दांत भी मारे। पूरा प्रकरण बताना चाहूंगा यशी, ये पूरा मामला शाही थाना क्षेत्र के दुनका इलाके का है, जो कि दुनका गांव है और वहां पर काफी टाइम से बंदरों का आतंक था और लगातार शिकायतें आ रही थी कि बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और अब किसी भी प्रकार की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। और ऐसे ही यही सेम कंडीशन बरेली के शहर में भी है। तो वहां पर एक जो व्यक्ति था निर्देश गुप्ता उपाध्याय जिसका नाम है, वो अपन गर्मी के कारण घर में बिजली नहीं थी, उसके बाद वो अपने बच्चों को, एक छोटी सी बेटी है उसकी स्वाति जिसका नाम है, और अपनी पत्नी के साथ और अपने जो बच्चा था जिसकी 4 माह का अभी वो बच्चा हुआ था, वो अपने जो छत पर था टहला रहा था, उनको टहला रहा था गर्मी की वजह से। लेकिन इसी बीच जब बच्चे बंदरों का झुंड आता है और वो जब बंदरों को भगाने का प्रयास करता है तो बंदर भागते नहीं है बल्कि उस पर झपट जाते हैं और इसमें वो हड़बड़ाहट में वो बच्चा उससे गिर जाता है और वहीं से वो जो बंदर एक बच्चे को पकड़ता है और उसको कई जगह दांत से, जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया हम लोगों को, बच्चा के दांतों से भी उस पर वार करता है। उसके बाद बच्चे को वो जो एक बंदर होता है उसमें उस तरीके से हिंसा बढ़ती होती है कि वो उस बच्चे को नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिसकी 3 मंजिल होने के कारण उसकी बच्चे की गिरते ही उसकी मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि वन विभाग की जो बरेली फॉरेस्ट टीम है वो उन्हीं के अधिकारियों ने की पुष्टि फेंकने से इस बच्चे की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा सवाल इकट्ठा हो गया है कि आखिर बंदरों को झुंड के इसके लिए कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, पहले से भी कई शिकायतें की गई, आखिर नगर निगम का विभाग क्या कर रहा था और वन विभाग क्या कर रहा था, बरेली फॉरेस्ट टीम क्या कर रही थी। तो इन सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिसमें बरेली का जो वन फॉरेस्ट विभाग है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हिंसक जो दिल दहलाने वाली घटना है, ऐसे ही लखनऊ में घटना हुई थी, जो पिटबुल डॉग ने अपनी मालकिन को मौत के घाट उतारा था और अब बरेली में एक बंदर ने शानू, इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, संबंधित आला अधिकारियों की तो जाती है, उसके बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई में जुटते हैं, उसके बाद होना कुछ नहीं होता है। नुकसान सिर्फ परिवार के लोगों का होता है और एक घर की जान चली जाती है, जिससे कि परिवार में सन्नाटा पसर जाता है। सिर्फ अधिकारी वन विभाग की फॉरेस्ट टीम जो है अभी हाल फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है कि लगातार वहां पर जा रही है, छानबीन कर रही है कि किस तरीके से बच्चों को गिराया गया था, बंदर ने किस तरीके से फेंका गया था। तो तमाम बिंदुओं पर जांचें हो रही है, लेकिन यशी साफ तौर पर से क्लियर है, होना कुछ नहीं है, क्योंकि साफ लास्ट में आकर के निकल जाएगा कि बंदरों ने इसको घटना को अंजाम दिया, जिसका कोई किसी पर भी आरोप नहीं लग सकता। हालांकि नगर निगम के जो हमारे डॉक्टर एसीएमओ गर्ग हैं, उनसे एसीएमओ हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो डीएफओ के इलाके में आता है। डीएफओ के इलाके की बात करी तो उनके अधिकारी से बात करी तो वो भी सिर्फ कह रहे हैं कि अभी सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आखिर यशी बड़ा सवाल है, आखिर अधिकारियों का ऐसा बयान बड़ा चर्चा में आ जाता है कि आखिर कार्रवाई किस पर करेंगे। हालांकि बिल्कुल शानू, रटा रटाया जवाब है और किसी तरीके की कार्रवाई ना
होना, ये हमेशा हम देखते हैं कि इस तरीके से चीजें की जाती हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना है और इस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। शाही थाना क्षेत्र के दुनका की ये पूरी घटना बताई जा रही है।